नमस्कार, आरपी न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर से आपको अवगत करवा दें। हरियाणा के हिसार शहर के गोस्वामी हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत हो गई। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आरपी न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं कि हिसार के गोस्वामी हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत हो गई। तो हिसार के गोस्वामी हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। परिवार के जो लोग हैं उन्होंने गोस्वामी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि महिला जो डॉक्टर्स है जो गोस्वामी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, उन्होंने महिला को हाई डोज देकर ज़बरदस्ती प्रसव करवाने का आरोप परिजनों ने लगाया है। इस दौरान गोस्वामी हॉस्पिटल के स्टाफ, डॉक्टर्स और परिजनों के बीच काफ़ी बहस भी हो गई। हालांकि कुछ देर बाद ही शहर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और परिजनों को शांत करवाया, लेकिन इसके बाद भी मामला जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा। तो एक बार फिर से हिसार का जो गोस्वामी हॉस्पिटल है वो चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें, जो गोस्वामी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं उनकी घोर लापरवाही हमें देखने को मिली। उनकी घोर लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, पुलिस और अस्पताल की महिला डॉक्टर्स के बीच काफ़ी देर तक गुफ्तगू हुई, मगर महिला के परिजन महिला डॉक्टर्स की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और काफ़ी देर तक रोष प्रदर्शन कर हंगामा भी किया गया। तस्वीर के माध्यम से आपको हम दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं और महिला के परिजनों का गुस्सा होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि डॉक्टर्स की घोर लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि शाम को महिला ने एक बेटे को जन्म दिया, जो बिल्कुल ठीक है। अभी पुलिस जो है इस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये निकल के आ रही है कि प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई और परिवार के जो लोग हैं उन्होंने साफ आरोप नर्स डॉक्टर्स पर लगाया। उनका आरोप है कि महिला ने जो है हाई डोज की जो दवा है वो महिला को दी गई, ज़बरदस्ती प्रसव करवाने की कोशिश की गई, जिसके चलते महिला ने दम तोड़ दिया। उसके बाद गुस्साए परिजनों ने गोस्वामी हॉस्पिटल में काफ़ी बवाल किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तस्वीर के माध्यम से आपको हम दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। और ये जो बवाल हुआ ये होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि गोस्वामी हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने घोर लापरवाही की, जिसकी कीमत एक महिला को अपनी मौत से चुकानी पड़ी। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो तस्वीर के माध्यम से आप खुद भी देख सकते हैं कि जो परिवार के जो लोग हैं वो कितने सदमे में हैं और कितना वो गुस्सा कर रहे हैं डॉक्टर्स के ऊपर। पुलिस भी जो है मौके पर पहुंच गई। तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं पैसों के लालच में मरीजों की जान भी ले लेते हैं, और वो इस बात का उदाहरण है जो आरोप हिसार के गोस्वामी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स पर लगा कि एक महिला को हाई डोज देकर ज़बरदस्ती प्रसव करवाने की कोशिश की गई। उसके बाद जो महिला की प्रसव के दौरान मौत हो जाती है। तो ये बड़ी खबर आरपी न्यूज़ के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और महिला के देवर आंसू ने हमें बताया कि शनिवार दोपहर 11 बजे वह और उसके परिजन रोहिणी को सामान्य जांच के लिए हिसार के गोस्वामी अस्पताल लाई गई थी। यहां आने के बाद महिला डॉक्टर ने रोहिणी के कुछ टेस्ट किए और बाद में कहा कि रोहिणी की डिलीवरी होने वाली है और कुछ समय लगेगा। इसके चलते महिला डॉक्टर ने रोहिणी को अस्पताल में दाखिल कर लिया और जल्द डिलीवरी के लिए दवा भी दे दी। देर शाम तक रोहिणी की डिलीवरी हुई, मगर इसके बाद रोहिणी की हालत गंभीर होती चली गई और ब्लीडिंग भी काफ़ी होने लगी। और इस दौरान महिला डॉक्टर्स ने करीब 12 यूनिट ब्लड भी मंगवाया, फिर भी रोहिणी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इस बारे में उन्होंने कई बार महिला डॉक्टर्स से बातचीत भी की और डॉक्टर ने कहा कि ठीक हो जाएगी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि महिला डॉक्टर्स ने रोहिणी को ज़बरदस्ती डिलीवरी करवाने के लिए हाई डोज दवा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आरपी न्यूज़ के माध्यम से पहुंचा रहे हैं कि हिसार के गोस्वामी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की घोर लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई। और परिवार के जो लोग हैं वो किस तरीके से अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, और होना भी ये उनका वाजिब था, क्योंकि डॉक्टर्स की घोर लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली। वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो कैमरे में कैद हो गया। वो सारी की सारी जो गतिविधियां वो आप देखेंगे, और डॉक्टर्स जो है वो किस तरीके से सवालों से वो बच रहे हैं। बिल्कुल वो मौन की स्थिति में है, मौन धारण किए वो हैं। महिला की मौत की जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन?
क्या हिसार का जो हॉस्पिटल है गोस्वामी हॉस्पिटल, क्या वो इस महिला की मौत की जिम्मेदारी लेगा? जैसे ही हमारे पास कोई और डेवलपमेंट आएगा, जैसे कोई इनपुट आएगा, हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस प्रकार से जो डॉक्टर्स घोर लापरवाही करते हैं, जिसकी कीमत मरीज को अपनी मौत से चुकानी पड़ती है, तो ऐसे डॉक्टर्स पर जो पैसे के लालच में आकर के किसी भी कार्य को वो अंजाम देते हैं, अपनी वो चिकित्सा सेवा भूल करके वो सिर्फ पैसे के लालच में रहते हैं, जिसके चलते कई मरीजों की मौत भी हो जाती है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है, जो महिला के परिवार वालों ने जो हिसार का जो हॉस्पिटल है गोस्वामी हॉस्पिटल, वो आरोप लगा रहे हैं, वो सभी आरोप आप सुनेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो कैमरे में कैद है। जब आप पूरी सच्चाई सुनेंगे, पूरी करतूत आप सुनेंगे, जिस प्रकार की करतूत हिसार के जो गोस्वामी हॉस्पिटल है उनके डॉक्टर्स ने की, तो निश्चित तौर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कितनी बड़ी जो हिसार का जो हॉस्पिटल है गोस्वामी हॉस्पिटल, जो डॉक्टर्स की कितनी बड़ी लापरवाही आपको देखने को मिलेगी। किस प्रकार से जो महिला के जो परिजन है वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं न्याय के लिए, और उनकी मांग है जो डॉक्टर्स हैं उन पर जो है आपराधिक मुकदमा हो, अपराध के तहत उन पर मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि उनकी घोर लापरवाही से ही जो महिला है उसकी जान चली गई। तो ये खबर आप देख रहे हैं आरपी न्यूज़ के माध्यम से, काफ़ी भावुक कर देने वाली ये खबर है। तो आइए आपको विजुअल दिखाते हैं। जो विजुअल हैं वो हिसार के गोस्वामी हॉस्पिटल के ये विजुअल हैं, काफ़ी भावुक कर देने वाली ये विजुअल हैं, क्योंकि ये वो विजुअल हैं जो एक महिला जो है वो डिलीवरी करवाने के लिए हिसार के गोस्वामी हॉस्पिटल में आती है। सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते जो है वो उस महिला की मौत हो जाती है। उस बाद में पूरा घटनाक्रम है वो मातम में बदल जाता है। तो ये काफ़ी भावुक कर देने वाली ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि हिसार के गोस्वामी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो जाती है। तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे हैं कि जो उनके जो परिवार के जो लोग हैं वो किस तरीके से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तो आइए आपको वो विजुअल दिखाते हैं, और विजुअल देखने के बाद आप खुद तय कर लेंगे कि कितनी बड़ी ये डॉक्टर्स की लापरवाही है। और आरपी न्यूज़ आपसे ये अपील करता है कि इस प्रकार के हॉस्पिटल में आप बिल्कुल न जाएं, जो एक तरीके से जो पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं। किसी भी प्रकार से वो चिकित्सा जो सेवा है वो देने में वो असमर्थ रहते हैं। उनका सिर्फ धंधा एक ही है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में वो बड़ी से बड़ी भी गलती कर देते हैं। और ये जो गलती है हमें हिसार के गोस्वामी हॉस्पिटल में देखने को मिली। तो आइए वो विजुअल देखते हैं। वो छोटो जी ना मैं बताऊं, कमाई की बता रही हूँ, कहा तो हमारा तो इतना कोई नहीं है काम। ऐसा है, कई डॉक्टर साल में एक बार हादसा ऐसा होता रहता है और उनकी शिकायत होती है। हादसा नहीं है डॉक्टर साहब, ये हादसा मत बताओ आप, ये मर्डर है डॉक्टर साहब, कत्ल है, कत्ल है। आप हादसा मत बताओ इसको, कत्ल है ये मर्डर है। सीएमओ के यहाँ उसकी शिकायत जाती है और सीएमओ का कल परसों आई, जब भी मैडम वो आए वो ये मर्डर है डॉक्टर साहब, ये मैडम का रोल को आई थी। मैं जिस दिन मेरी औकात का सामान आके लेके आई, उस दिन भी मैडम वहाँ सिविल में जाके कई डॉक्टरों को सजा हुई है, कई डॉक्टरों को सजा हुई है। तो आपके खिलाफ हो जी इनका, ठीक है, हरकत हो तुम चलो हम लिखवा देते हैं। गलती कबूल करवाओ, गलती करिए उस पर कबूल करवाओ। प्रधान तो साइन करो आप लिख के दो, मैं डॉक्टर से गलती हुई है, गलती हुई है। 302 का मुकदमा दर्ज करवाओ, लिखे दो आपने। ये तो आया 9 बजे, ये लिख के दो, ये साइन करो। 9 बजे आए, खत्म हो रही, सॉरी फिर जान कहे बोले उठा, ठीक है। 7 बजे मतलब 7 बजे वो अपनी बहन एक्सपायर हो जाती है, और उसके बाद 11 बजे 12 बजे तक तो ये ब्लड मंगवा रहे हैं। सोचने वाली बात है, 9 बजे 10 बजे तक फीस जमा करवा रहे हैं, 1:30 बजे तक ब्लड टेस्ट की। उसके बाद तो मतलब 9-10 बजे के एक्सपायर होने के बाद भी, इसके बाद भी फीस जमा कह रहे पैसे लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ। ये इन्होंने भाई खोल रखा है धंधा, ठीक है, पैसे कमाने का। खुद की बना ली कोठियां, खुद ही मतलब गरीबों का खून चूस के सारा सिस्टम इन्होंने कर दिया खराब। तो 30 साल पहले गोस्वामी वहाँ था जी, क्या लेगा साथ में गोस्वामी। इन्होंने इस चीज से कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर होते हैं भगवान का रूप, ठीक है, डॉक्टर होते हैं भगवान का रूप, हम मानते हैं, मान सम्मान करते हैं। लेकिन जब अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है, अब पहले दिखता है इनको पैसा, आज लूट मार मचा रखी है। हॉस्पिटल में पैर रखने से पहले कहते हैं भाई 2000 लाओ, 4000 लाओ, 10,000 लाओ। और इसके बावजूद भी डॉक्टर साहब तो कह रहे कि रसीद आप, हमने तो यूं बता दो जी, हमने रसीद क्यों नहीं दिया आपने, आप बता दो कैमरे के अंदर।
सबका एक ही सवाल है, आपने रसीद क्यों नहीं दी? डॉक्टरी है वो, पैसे मांगने वाली डॉक्टरी गायब होगी आज। जो भी परिवार का सदस्य फंसा, आपने 1000 ले लिए, 2000 ले लिए, रसीद क्यों नहीं आप दी? लिखो, आप साइन करो, प्रधान होने के नाते हमारे साथ हो। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमें तो उस बच्ची को बचाने के लिए हम लगे हुए थे, रसीद इसीलिए नहीं दी। कोई है सेटिस्फाई वाला जवाब? ये संतुष्ट हो सकता है कोई जवाब से? सारा हॉस्पिटल का मैनेजमेंट, स्टाफ, रिसेप्शन सब मतलब उसको बच्ची को बचाने के लिए लगे हुए थे, इसलिए इन्होंने रसीद नहीं दी। खत्म हो ली, इसलिए इन्होंने रसीद नहीं दी। मतलब कितना, मतलब हो गए संतुष्ट? हो सकते है क्या कोई इस बात से संतुष्ट कि भाई सारा हॉस्पिटल उस बच्ची को बचाने के लिए लगा हुआ था, इसलिए इन्होंने रसीद नहीं दी? कितने के रुपए ले लिए होंगे जी आप सब बिना रसीद के? गिनती नहीं है, हमनी से दिया, ये आगे इनसे ले लिया, ये आगे इनसे ले लिया। लो 2000 रुपये निकालो, टेस्ट करा, 1800 दियो, टेस्ट करा। और सब नॉर्मल चेकअप के लिए बच्ची यहाँ हॉस्पिटल में आती है, उसके बाद उसको जबरदस्ती उसके मतलब 2 पैसे बनाने के लिए अपने उसको डिलीवरी उसकी कर दी जाती है, खुद के 2 पैसे के चक्कर में। और आज उसकी अपनी बहन की आज जान चली गई। कितनी शर्म की बात है, खुद के 2 पैसे बनाने के लिए उसकी नॉर्मल डिलीवरी मतलब सीएमसी हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने रिपोर्ट कितने तारीख की थी? वो 20 तारीख को होनी है, 20 तारीख लास्ट डेट उन्होंने दे रखी थी। यहाँ ये चेकअप के लिए आते हैं और उसके बाद वहाँ दवाई रख के, हैवी डोज उसको रख के और पेन शुरू कर दिया। मतलब कितनी शर्म की बात है ये। और भाई वीडियो ने शेयर मार दियो दबा के। हर हॉस्पिटल के अंदर हर जगह धंधा बना रखा है, हर जगह लूटमार मचा रखी है। कहीं कोई बच्चा मर रहा है, कहीं किसी की बेटी मर रही है, कहीं किसी का आदमी मर रहा है। थोड़े दिन पहले वो पारत हॉस्पिटल में, मान हॉस्पिटल में वो बच्चा एक्सपायर हुआ था, तब भी उस डॉक्टर का कुछ नहीं बिगड़ा। अरे क्यों नहीं बिगड़ा? क्यों भाई? सब चलता है, इसकी माया भाई, इसीलिए कुछ नहीं बिगड़ा। नहीं जी डॉक्टर साहब एक काम करो, हमारे से पीछे कितने ले लो, कितने ही ले लो, मानो कोई बच्ची दे दो, कितने ही दे दो, कोई बच्ची की धारी है हमारे एक भी सारी बच्ची दे दो। कया के बीच में एक दीवार है। तो डॉक्टर साहब की कोई डॉक्टर नहीं, बच्चे बाद दे दो, बच्चे पलका पर रखा रुपये मांगे, रुपये दे, सीधे ही रह जा, मानो बच्ची दे दो। और बोलो मानो बच्ची दे दो, साथ बढ़िया रखा बिठा के रखा, रोई ने रखे करता जू बिठा के रखा अच्छा ऊपर। कोई बच्ची दे दो, बाले कुछ भी दे दो, कुछ भी जान मांगने दे जाओ। आज अब इनके पास कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं है। सुनो रे ये सुनना हो रहा है, गुंगा हो रहा है। नहीं बोलो कुछ भी। चोर के बोले, चोर बोले करे कोई के, चोर चोरी करो बोले, जवाब ही नहीं है। के बोले के ये हमारे साथ लिख के दे दो, हमारे दूसरा भाई सारा ई अखबार में क्या लिखोगे? साहब आप साइन करते हो, अखबार में इनके न्यूज दोगे, नु बताओ। सारा कमीशन जाए, सारा पैसा कमावा है, पैसा कमावा कमीशन जाए। ये तो भाई अपना साथ आ रहे तो आप लोग मन नहीं पड़ेगी। मैं डॉक्टर रिपोर्ट कराऊंगा, पोस्टमार्टम कराऊंगा। सारी की सारी गलती इनकी है। खत्म हो रही दुनिया, खत्म हो रही है। हम पीस सही है या तो पीस सही आ गया, तो पीस दे दो। टेस्ट रिपोर्ट तो इन्हें खुद बनानी है, टेस्ट रिपोर्ट तो इन्हें खुद दिखानी है किस तरह के गलत करके सही है। नहीं हो रही, नहीं कोनी बात डॉक्टर रिपोर्ट आज डॉक्टर को कराऊंगा, ये नहीं कराऊंगा कोनी का। नहीं ना, मैं पिछली मतलब मैंने 13 ने वो लग गया, 18 मैंने 20 ने इसका अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड करवाया तो मतलब भाई डिलीवरी के लिए यही आ जाएगी ना बेटा, कहाँ है तुम्हारा एड्रेस बताओ। उस दिन भी मैंने देख लिया भी इनका यही लालच है, और वही लालच आज इन्होंने अपने अंदर से निकाल दिया। पहले पूछ लिया जी गोशिया हाँ बस मैं आनी कौन दिया, मेरा बना बना आनी कौन दिया। 30 साल पहले मैं बाप नहीं मारो, मेरे बाप ने मार दिया तो बैठे अंडी की मानता मैं मेरे को ले आओ, टेस्ट कराओ, टेस्ट कराओ। समझ सही है, कहना कि मन नहीं पता की शिकायत है, मेरे बाप ने शिकायत है। और मेंटल दिखा दियो, दवाई दे दे के उरे बोल 2 तकलीफ मेंटल हो गयो, बाउल हो गयो, जब सांस की शिकायत खाते ले आया। सांस की शिकायत और कोई शिकायत ही को नहीं। अरे मैं मेंटल पड़ी दवाई देने शुरू आज कुछ थी को नहीं अपने बाप चेकअप करवाना है, मैं कह रही थी सारे भाई वीडियो ने शेयर कर दिया दबा के। आज अब इनका कोई जवाब चलो सील करवा देंगे हॉस्पिटल को भाई, जैसे भारत वाले मामले में जो किया था, अब भाई यहाँ भी वही सिस्टम करना पड़ेगा। हमको लग रहा है कि हॉस्पिटल को सील करवाएंगे भाई, या तो हमको संतुष्ट कर दो, हम
न्याय तो हमको अब उस बच्ची को न्याय यही जब ही मिलेगा ताकि भाई किसी और बच्ची के साथ ऐसा ना हो। इसके साथ तो हो गया, बहन के साथ तो हो गया, लेकिन आगे किसी और के साथ ये चीज़ें ना हो। जितना हो सके भाई गोस्वामी हॉस्पिटल हिसार, गोस्वामी हॉस्पिटल हिसार, गोस्वामी हॉस्पिटल हिसार वीडियो ने शेयर कर दो भाई दबा के। कोई भाई मतलब एक भी भाई ऐसा नहीं होना चाहिए और पूरी कोशिश करेंगे भाई और आखिरी न्याय तक लड़ेंगे। कोई बात नहीं। ये भाई और रोज बैठा वो मरा था 12 क्वार्टर वाला। ये भाई गोस्वामी हॉस्पिटल हिसार वो बेचारा छोटा सा मचारी का प्रचारक किया रखा है। यहाँ हॉस्पिटल के अंदर लेके आओ, ठीक है, पैसे जमा करवाओ, पैसे जमा करवाओ, बस। इसके अलावा इनका कोई भी काम नहीं है। सबसे मोटी बात यह है बस सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि हॉस्पिटल मतलब इतने बड़े डॉक्टर साहब, जो मेन डॉक्टर है वो कह रहे हैं कि उसको बच्ची को, एक मिनट जी, उसको बच्ची को बचाने के लिए हमारा सारा हॉस्पिटल का स्टाफ लगा हुआ था, इसलिए हमने उनको रसीद नहीं दी। मतलब कोई संतुष्ट हो सकता है क्या? पूरा हॉस्पिटल उस बच्ची को बचाने के लिए लगा हुआ था, इन्होंने सिर्फ आईसीयू के अंदर पैसे पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। एक मिनट में छोटी सी बात के लिए रोकूंगा आपको। मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर अकाउंटेंट बैठता, क्या डॉक्टर है क्या वो? अकाउंटेंट का काम पर्ची पेमेंट पर्ची काटना है, कोई ऐसे तो नहीं बैठना ना उसका। यही तो डॉक्टर थोड़ी है कि सारा स्टाफ लग गया, अकाउंटेंट भी है, झाड़ू वाली भी है, पोछा वाली भी है, काम वाला सारा उठा के पर्ची काटने लग इनका इनका तो कहना यही उसके डॉक्टर का है वो बच्ची अकाउंट का काम, अकाउंट का पैसे मांगने के कैसे आ गए? एक डॉक्टर आया था, एक डॉक्टर का पूछा मैंने ये मैटर है भाई, एक डॉक्टर को पूछा, उसने मैटर को मेरा डॉक्टर ने और स्वीपर ने मैटर का मेरा है, उसमें सारा स्टाफ लगा था। समझने वाली बात है भाई। ये एक स्वीपर को पता है हॉस्पिटल के अंदर कि ये समस्या होगी है, लेकिन डॉक्टर को नहीं पता है। एक स्वीपर ये कह रही, हम बता नहीं सकते, हमारी नौकरी न खतरा है, बता ना। कोई बात नहीं, नाम नहीं लेंगे, लेकिन इनका पहले से ये था कि हमने प्रसूति करवानी है, जबकि कोई भी दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी। एक इसकी फीस दे रखी थी डॉक्टर ने, 20 तो इन्होंने आते ही ऊपर लेके गई, उसमें लेके गई 20 तारीख मतलब उसने दे रखी थी अल्ट्रासाउंड में, सिविल में, अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी। और सिविल वाले ने भी चेक करे हैं। आज तो कोई भी रिपोर्ट मतलब ये नहीं बताई कि भी गलत है, कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। मैंने ये आगे उनको मतलब लागू किया जाए, वो बोले तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी खाना भी कम खाई है, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ इसको अच्छी लगती है वो खिलाओ, मैंने फिर वही करा, वही खिलाओ। हाँ, यहाँ आने के बाद में ऊपर ले जाके मैडम ने मेरे से बताया, मैं मतलब चेकअप कर रही हूँ। चेकअप करने का उसने मतलब वो पेन वाली जो डिलीवरी पेन होते हैं, करवाने होते हैं, वो दवाई रख दी शरीर के अंदर। उसके बाद में उसकी कंडीशन खराब होती ही चली गई, ठीक है। और जब मतलब उसकी वो डिलीवरी होनी थी, उन्होंने भी पेन चल गई, 1-1.5 घंटा के अंदर किसकी डिलीवरी हो जावे है। आई डोज रखने का कारण वो यूँ मतलब थोड़ा सा सबर यूँ कर लेती कि भाई एक बार डिलीवरी आगे कराएंगे, अभी दिक्कत नहीं है, अभी आप दवाई ले जाओ। अगर टेस्ट उन्होंने किया, सैंपल दे रखा था, उसका इंतजार करना नहीं चाहिए क्या? इंतजार करना चाहिए ना। उन्होंने उस टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार ना करके न उसके अंदर मतलब शरीर के अंदर दवाई रखी और डिलीवरी पेन शुरू कर दी और डिलीवरी करवानी शुरू कर दी। अगर उसके अंदर वो कहा भी अब मैडम का दिक्कत थी तो उसने फिर डिलीवरी में मतलब वो डिलीवरी करवाई ही क्यों रखी दवाई, डिलीवरी पेन शुरू क्यों करे? ये भैया इसी में उसने तो डिलीवरी पेन रखने वो करने के बाद में तो होना ही है, ब्लड अपना आप ही ज़्यादा होना फिर तो डिलीवरी का टाइम। ने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है और उसके बाद मैंने पूछा कोई दिक्कत नहीं, बच्चा कमजोर है, ये भी बोला गया मेरे को, बच्चा कमजोर है। लड़के को अभी बच्चा ठीक है, माँ की डेथ हुई है, बच्चे का हमारे को हम बच्चा के बाद में यूँ बोले बच्चे का कि रिपोर्ट कर दिया बताइए, हम छोड़ के आए। देखिए आपकी तरफ से सुनने में आ रहा है कि मतलब जो कह रहे थे, मैं सुबह सुन रहा हूँ
डेथ जो है वो 8-9 बजे हो गई थी और उसके बाद इन्होंने 3 अब रात को 8-9 ये डॉक्टर बुलाया गया है। इसके बाद में जो 8:30-9 बजे के बाद में डॉक्टर खन्ना बुलाया गया है। डॉक्टर खन्ना को मैंने फीस दी है, बिगर पर्ची बिगर रसीद। बोला जी पहला फीस दो इनको। मैंने फीस दी है इसको 1000 रुपये। अच्छा जी, इसके बाद में फिर क्या किया है कि इन्होंने मैं पूछा, मैंने मखा जी कैसा लगा आपने? डॉक्टर खन्ना बोला थोड़ा सा जी माउशा बोला, मेरे को कुछ डाउट सा हुआ और मैं बोले 1% ही है जी, सिर्फ 1% जी और ये डॉक्टर ने इसलिए खन्ना साहब ने ये कहा भाई 1% है और डॉक्टर उनके ने जाते ही खत्म ही अंदर गया, आंखों पर पट्टी लगा रखी थी। 8 बजे आंखों पर पट्टी लगा दी थी इन्होंने। मैं उसके बाद इनसे पूछने गया कि आंखों पर पट्टी क्यों लगा दी, तो इन्होंने बहाना ये लगाया कि आंखों में कतरा ना चला जाए। आंखों में कतरा सुबह से नहीं गया, दिन से नहीं गया, तो रात को आंखों में कतरा कैसे जाएगा? इन्होंने बहाना मार के मेरे हाथ पकड़ के मेरे को बाहर निकाल दिया, बोले यहाँ मत रहे आप। ठीक है, उसके बाद मेरे से इन्होंने 3 बार ब्लड मंगाया। रात को 11:30 बजे ब्लड मंगाया। रात को 8 बजे खन्ना डॉक्टर साहब आए, उन्होंने वो मायूस होकर बाहर आ गए। उन्होंने जी 1% चांस भी नहीं है, ये बोले वो ले आप बैठ जाओ। लेकिन मैडम ये बोली आप 48 चल रही है और कुछ भी हो सकता है। 48 हो घंटे जाएगी। फिर क्या टेबल रुक गया है, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गई है। तो मैं 50% रुकना ही जी। आपको क्या लगता है डॉक्टरों की लापरवाही है ये डॉक्टर मर्डर किया गया डॉक्टर किस तरह की? ये डॉक्टर अगर में पेन मर्डर नहीं किया गया भैया। ज्यादा डोज दवाई देने से सिर्फ ये लालच दिया। पैसों के लालच में कभी 1000 रुपए जो भी इनके परिवार वाला मिला, उसी से इन्होंने कभी 1000 कभी 2000 कभी 3000 रुपए करके इन्होंने गैस सिलेंडर के पैसे हमसे लिए हैं। और फिर ये डॉक्टर की फीस भी ली है, बार में टेस्ट भी किए। मरने के बाद भी इन्होंने रात को टेस्ट के लिए बुलाया गया है। 10 बजे तक हमको लेके आए। 3 बजे संभाली है हमने, जाके 3 बजे संभाली है। हमने कहा डॉक्टर मैम ये रात से जी बार क्यों ऐसा कि डॉक्टर साहब आप एक बारी अंदर बैठा जो डॉक्टर है, मेरे को नहीं पता कौन है। मैंने पूछा उससे, मैं कहा जी एक बारी देखो सर आप। वो बोला चलो आप मैं क्या करना, मैंने तो मखा डेढ़ लगे। फिर वो मेरा क्या करता है, बोला जी मन नहीं लगा। मैं खाई कोई तो भाई दिन के ही जो 8:30 बजे से बाद के ही है ना, कोई तो आप अभी आपने डॉक्टर से बात की, यहाँ पे IMA के प्रधान डॉक्टर नलवा जी हैं, उनसे बात की आपने? हाँ डॉक्टर आए थे, उनसे बात की, क्या समझाया। उनके पास कोई जवाब ही नहीं है भैया, किसी के पास भी डॉक्टर के पास। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं कार्रवाई में लासिंग खाऊंगा जी यहाँ से। यहाँ पे FIR होगी, ये अरेस्ट होगी, ये अरेस्ट यहाँ से इनको कबूल करे उन्होंने हाई डोज रखी है शरीर के अंदर, उसके बाद में उसके ये दिक्कत हुई है और कोई भी नहीं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। मैं चाहूँगा एक बार जनाब से बात कर लेता हूँ कि क्या कार्रवाई बनती है, यहाँ पर मौजूद है जनाब। क्या कार्रवाई बनती है? कंप्लेंट मिले, आप कंप्लेंट देने वाले? नहीं जी, हम तो ये लाश नहीं खाएंगे। हम तो कल तो अरेस्ट पहले तो हम कंप्लेंट करेंगे जी, फिर पोस्टमार्टम कराएंगे। अच्छा, ठीक है जी। को अरेस्ट करो। हमारे बेटे की तो बहू हुई, डॉक्टर के पास तो भी नहीं आया ना। हम 8 साल याद 7 दिन हो गया। अच्छा एक इनके रसीद नहीं दे रहे, पैसे जो पैसे ले गए रसीद नहीं दे रहे। हमारी फाइल दिवा दे, इस पे फाइल दिवा, कागज दिवा दो। कल 3 बजे से हम सिविल हॉस्पिटल के कैश भी करवाए। हाँ वो सारा की मैं दिवाऊंगा, ठीक है, नहीं तो बुरा ना होगा। देने वाले हैं? हाँ ये बता दीजिए, हमने कंप्लेंट दे रखी है, हम डॉक्टर को अरेस्ट करवाना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। आईसीयू में बार पैसे मंगाने की क्या जरूरत है? ये डॉक्टर है, इसको 1000 रुपए दो, इसके लेबोरेटरी के लग गए 1800 रुपए दो, इसके लेबोरेटरी के लगे 2000 रुपए दो। ऐसे करोगे कोई लाल किले बाग लगा उसका उरे आग को लगेगी साड़ी वो गिराएंगे बैठ दो उतना। पुलिस प्रशासन अब तो ये कह रहे डॉक्टर मुझे कबूल करेगी। मैं कह रही हूँ आप कोई कबूल करेगी, ऐसे कैसे करवाएंगे? हम कंप्लेंट देंगे, डॉक्टर को अरेस्ट करवाएंगे यहाँ से। हम बात उठाने वाला नहीं है। हम यहाँ से हम वेंटिलेटर पे हम वेंटिलेटर से नहीं ले सकते जी। हम जब खाना तो बाद में उठाएंगे, पहले डॉक्टर को और इसको अरेस्ट करो, जैसे आम आदमी को अरेस्ट करते हो। अगर जो मेरे से गाड़ी भिड़ी ना तो मेरे को पहले अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। कंप्लेंट आपकी तरफ से दी गई, बार बार पूछना था कि मैं इनसे आप कंप्लेंट देंगे, अभी कंप्लेंट लिख के देंगे क्या? कंप्लेंट देंगे जी, कंप्लेंट देनी पड़ेगी, कंप्लेंट देंगे, ऑफिशियली कार्रवाई होगी वो करेंगे। हाँ लेकिन डेड बॉडी जब लेंगे तब पहले डॉक्टर
जी आपने तो उस प्रशासन से बात करने लायक हम मीडिया खुद ही बात कर रहे हैं, आप कंप्लेंट दे दो, तो फिलहाल परिवार अभी मैं डॉक्टर साहब का बयान भी लूंगा, लेकिन एक कंप्लेंट दे दो। अपना जो मेन आदमी है ना कोई, वो जिसमें सारी बात का पता है, वो बातें लिख के कंप्लेंट दे देगा। कंप्लेंट दे दो, फिर कार्रवाई आपकी होगी, ठीक है ना। वकील ने बुलाओ पहला, एक कार्रवाई आप वकील ने बुला लो, कंप्लेंट आप लिख के दे दो, जो आपकी कार्रवाई है वो आगे क्या वकील है, आगे कंप्लेंट दे दो, कंप्लेंट दे दो, फिर कार्रवाई कोई दिक्कत नहीं। काम करवा और भी मरीज है, उनको भी दिक्कत ना हो। अगर आज ये ऐसी कार्रवाई होगी ना तो मरीज अंदर आने को नहीं, इस तरह ये मारेंगे तो कस्टमर इस तरह मार देंगे, पेशेंट जाने तो कौन होगा इसमें। ऐसा है। सबसे बड़ी बात भाइयों क्या है, मेरा तो एक ही बात खटक रही है, आया हूँ जब से, कि पैसे ठगे जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं और उसके बावजूद रसीद नहीं दी जा रही है। 8 बजे 9 बजे उस बच्ची की मौत हो जाती है, उसके बाद 11 बजे 12 बजे तक ब्लड मंगवा रहे हैं नॉर्मल चेकअप के लिए। भाई नॉर्मल चेकअप के लिए जब हॉस्पिटल में कोई इलाज के लिए आता है, कोई घर से ये सोच के आता है क्या उसका घर का सदस्य वापसी नहीं जाएगा? कितनी शर्म की बात है भाई। 2 लेडीज आती हैं, आदमी नहीं है साथ में, उनके साथ में सिंपल अकेले आते हैं, सिंपल नॉर्मल चेकअप के लिए आती है अपने भी घर में भाई। चलो मेरे इतना इंतजार कर लो ना, इसने मतलब ये भी एडमिट ना करो, हमारे घर से आ जाने दो किसी ने नहीं, मैं एक बार ले जाऊँ वापसी ले जाऊंगी, मैंने ये भी कहा मैं एक बार नहीं ले जा तो सकते ही नहीं हो, ले जाने का लायक क्यों नहीं छोड़ी दवाई पहले जब भी रखी कि ले जाने का लायक नहीं रवैया, जबरदस्ती दवाई रखी गई है भाई डिलीवरी के लिए, जबरदस्ती नॉर्मल, लायक नहीं रवि हाँ पेन शुरू हो जाए नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम इनको बोल दे और अपने यहाँ 2 पैसे की दिहाड़ी बना ले, गरीबों का खून चूस ले, उनका घर का सदस्य मरो, उनके लिए कोई भी मरो, इनको हॉस्पिटल वालों को इस चीज से कोई मतलब नहीं है। जितने भी भाई वीडियो ने देखा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, गोस्वामी हॉस्पिटल हिसार, ठीक है। आगे का जैसा भी मैटर होगा सारे भाइयों के आगे लाएंगे, कोशिश करेंगे इसको बहन को अपने को न्याय दिलाने की। वैसे मेरे को न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा पीछे पारत हॉस्पिटल, अपने मान हॉस्पिटल में पारत में वो बच्चा बेचारा एक्सपायर हुआ था, वो भी सेम कंडीशन में नॉर्मल ऑपरेशन के लिए घर से हंस बोल के खा पी के निकलता है, और उसके बाद भी जो सेम सिचुएशन अब है वो ही उसके साथ हुई थी। उसका क्या बिगड़ा? हजारों की संख्या में लोग पब्लिक आम जैसे अपने जैसे भाई ने संघर्ष किया, सड़क पे आए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? वो आज हॉस्पिटल एक बार तो सील किया, वो खोल दिया गया, डॉक्टर का कुछ नहीं बिगड़ा। सेम कंडीशन आज इसी हॉस्पिटल के अंदर, वो बैंड चेकअप के लिए हॉस्पिटल के अंदर आती है, जबरदस्ती उसको नॉर्मल डिलीवरी होनी थी, जबरदस्ती उसको 20 तारीख की सिविल हॉस्पिटल के अंदर डेट दी हुई थी, और उसके बाद उस बैंड का भी यही हाल किया कर दिया जाता है भाई, 2 पैसे बनाने के लिए, ना कोई दवाई की रसीद ना कुछ और, पैसे पैसे पैसे। वीडियो ना भाई शेयर कर दियो ज्यादा, आगे देखते हैं भाई क्या होगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। कोई समाधान करो कि आप जाओ क्यों हो, आप जाओ क्यों, समाधान करो। मरेगी भी फीस ली है, मरेगी भी फीस ली है जी। 9:15 बजे भर्ती थी, 11 बजे खून क्यों आया नहीं बताऊं, किसका चढ़ाएगा खून? ऑनलाइन मैंने पेमेंट हो रही है, छोटे-छोटे पिंडो आंसू, लिखवाओगा। आंसू, अरे अपन जो काम करना वो करो, इन्होंने कर लिया अपना काम, कर दिया।